से रहा नहीं गया, कहते चल बुलाओ। केशराज बास ने उसको बुलाया। स्वाभाविक है कि सामने आने के बाद में सामने आए को शेर नहीं खाता, ऐसी कहावत है। वंकी सामने आया और ये परम पवित्र आत्मा केशराज बास, जिनको आचार्य जी ने अपनी आंख की उपमा दी है, सामने देख करके वो गदगद हो गया, दिल में पश्चाताप आ गया। उसने लंबा लेट करके दंडोत डाली और कि मैंने अपने कई साधु संतों के समझाने के बावजूद भी मैंने बुरे कर्मों से पीछे नहीं हटा। अब आइंदा के वास्ते मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे माफ करें, मैं भविष्य में इन बुराइयों से बच करके रहूंगा। आचार्य के शिष्य जी केशराज बास, उन्होंने अपनी ओर से बहुत कुछ उनको समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ समझाया, उनकी भी समझ में आ गया। और टाइम एक ऐसा आया कि वंकी जो दुर्व्यसनी था, भविष्य में चल करके वो सन्यासी बन करके अच्छे ढंग से धर्म में अपना जीवन बिताया। तो किसी भी क्षेत्र में आप धर्म के क्षेत्र में यदि जाते हैं तो जाने के वास्ते, आगे बढ़ने के वास्ते इन बुराइयों का त्याग किए बिना कोई कितना भी कह दे। अब सच कहूं तो मां मर जाए, ऐसी कहावत है। यदि मैं सच कहता हूं तो आप में से कोई पीने वाला यदि कोई हो भाग्यवान तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। यदि उसके रिश्तेदार कोई पीने वाले होंगे तो भी नाराज हो जाएगा। इस वास्ते सच कहना पाप नहीं है, परंतु संताप जरूर होता है। कई ऐसे व्यक्ति जो मंदिर में आकर के पूजा भी कर जाते हैं और समय आने पर शाम को ड्यूटी ठेके की भी पूरी निभाते हैं। अब ये बातें हैं संसार के अंदर कि दोनों ही काम, वो कहते हैं जी ठेके की भी ड्यूटी पूरी बजानी है और पूजा भी करनी है। धर्मशास्त्र नहीं कहता, धर्मशास्त्र कहता है कि इन बुराइयों से तुम बच करके रहो। यदि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, तुमने संन्यास नहीं लेना है, ऐसा निश्चित कर लिया कि मैं चाहे मर जाऊंगा परंतु सिर नहीं मुंडाऊंगा, तो ऐसा आप निश्चित कर ले कि हमने संन्यास नहीं लेना, हमने परमात्मा का माला भी नहीं जपने, भक्ति भी नहीं करनी, परंतु कम से कम नरकों से बचने के वास्ते तो भी इंसान ने न तो इन व्यसनों के अधीन होना है, न ऐसे की संगति में। एक बार जगह की बात है, किसी के घर में गया मैं, वो फ्रिज खोला तो उसमें एक बोतल पड़ी थी रंगीत। मैं क्या भैया ये क्या है? कहते जी औरों को पिलाना पड़ता है। एक जगह और देखा किसी के घर में, देखे तो गोल गोल, जिसको क्या कहते हैं आज के जमाने में आलू है? तो मैं जो कह रहा हूं कि ये धर्म कर्म का बात ही छोड़ दो, ये विषय अलग समझ करके सिर्फ दुखों से प्रत्येक व्यक्ति घबराता है, दुखों से व्यक्ति हमेशा डरता है। अरे घड़ी क्या है? धर्म एक तरफ रहा, सिर्फ हमें चाहिए कि कम से कम हम दुखों से बचे रहें। जिसके वास्ते आपने पंजाब देखा होगा, पंजाब में एक प्रसिद्ध शहर है जलंधर, जल के अंदर पानी में हमेशा डूबा रहता है। अर्थात भगवान की भक्ति भाव करने वाले पंजाब में जितने भी शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले उस शहर में होते हैं। राजधर बाबा थे पहले, ये मंदिर भी नहीं बना था, टूटा फूटा झोपड़ा था। एक बार वहां पर जाने का मौका आया, उन्होंने एक कथा सुनाई इस विषय के ऊपर, सप्त व्यसनों के ऊपर
एक कहानी सुनाई कि एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। मैं जो अभी कहते कहते बीच में छूट गया है कि यदि कोई, चाहे वो लाख भगत है, चाहे कोई महात्मा ही क्यों न हो, यदि कैसे कहूं, क्या कहूं, गीता भवन में शिविर लगता है, उसमें हमने देखा कि एक महात्मा पी पाकर के नशे में धुंध था। कहने का मतलब चाहे वो कोई महात्मा हो, यदि पिया हुआ यदि आपने देख लिया तो उसको आप माफ नहीं करेंगे। माफ का मतलब हाथ भी जोड़ने की जरूरत ही नहीं, अलग हो जाओ, या कुछ कहने की जरूरत नहीं, चाहे वो भगत है, चाहे कितना भी अमीर है, उससे भी ये ना सोच ले कि अब इतना बड़ा भगत ये पी ले तो हमें क्या मुश्किल है। तो राजधर बाबा जी उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहते एक राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा बड़ा धर्मात्मा था, पीने पाने की इन आदतों से दूर था, परंतु रोज शिकायतें आती रहती थी। अमका ने ये पिया, ऐसी शरारत की, अमका ने ऐसी पिया था, इस प्रकार की गलती की। उसके दिमाग में कुछ रोज रोज सुनता था, न्याय करता था, दंड भी देता था, फिर भी उसके दिमाग में ऐसा आया कि ये लोग इतना मारने के बाद में जेल में डाल देते हैं, डंडे से कुटाई पिटाई करते हैं, और फिर भी ये लोग आदत से बाज नहीं आते, तो अर्थात इस शराब के अंदर कुछ खास बात होगी। परंतु इसका शब्दों से तो मनाए तो मानना बड़ा मुश्किल है। कैसे कि इसका स्वाद लेकर के देखें। प्रधान को बुलाया, प्रधान जी कहते चुपचाप, पता न चले किसी को, एक बोतल लेके आ जाए। घर पर गया प्रधान, सोचने लगा कि बेचारा इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, राज अच्छी तरह चल रहा है, यदि पीने की आदत में पड़ गया तो राज बर्बाद हो जाएगा। कैसे करूं, आखिर राज चलाता था, उसने एक षड्यंत्र रचा, मतलब योजना बनाई। कलाल की दुकान पे गया तो 30 दिन की 30 बोतलें, उसने कहा जी 30 बोतलें का एक पैकिंग बना दे, और ये सिर पे रख करके चल मेरे साथ, पैसे का बल है, किराया दे देंगे और क्या। आगे गया तो डॉक्टर माना हुआ था, कहते डॉक्टर साहब जरा राज दरबार में चलना है, अपना बक्सा लो। चल पड़े, आगे गया, उसने कफन वाले का बाजार के वहां गए, एक लाल और एक सफेद थान ले ली। आगे और चले, बाजे वाले को बैंड वाला अच्छा जो नामांकित शहर का था, कहते शुरू करें। मीट वाले के पास में गए, उसको कहा जी रख टोकरी के भर के महीना की खर्ची। आगे चल करके और गया तो नाच गाने वाले सबकी फौज ये राजधर बाबा ने अपने मुख से सुनाई थी। यदि उनको किसी ने देखा तो बड़े छोटे से कद था और बड़े हंसमुख थे। अब राज दरबार में ये बैंड बाजा भूं भां करते हुए जब पहुंचा है तो राजा का तो दिमाग चकरा गया। आखिर में है क्या? चारों तरफ कोई मीट वाला है, शराब वाला है, कपड़े वाला है, बैंड बाजा भी है और नाच गाना भी चल रहा है। कहते उल्लू के पट्टे ने इसने क्या किया? ये क्या है क्या? प्रधान को बुलाते हैं, प्रधान जी दिमाग खराब हो गया क्या? कहते बताओ कैसे? कहते मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, इतना राज्य चलाता हूं, दिमाग यदि खराब हो गया तो ये कैसे चलेगा? कहते तुम अपनी ईमानदारी से बता कि तेरे को एक बोतल लाने का कहा था और वो भी चुपचाप, और तू तो 30 बोतलों का बक्सा पूरा का पूरा लिया।
कहते साहब इस पानी में शर मतलब बाण और आप मतलब पानी, बाण का पानी, तो बाण मारने के बाद में कलेजा चीरता हुआ 7 व्यक्ति भी लाइन में खड़े हो तो सबको फोड़ता चला जाएगा। तो ये पानी ऐसा है शराब का कि एक बार मुंह को लगा किया फिर छोड़ने का दिल नहीं करता। अब मैंने राज चलाना कि रोज रोज एक एक बोतल लेने के रास्ते में जाऊंगा, 1 महीना का कोटा में पूरा ला दिया। कहते जी ये मीट वाला को क्यों लाया, मैं कभी खाया नहीं। कहते जी जो पी लेना तो उसको ये खाने की लत लगती है, खाने को उसको चाहिए। कहते जी डॉक्टर कहते पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तबियत बिगड़ जाए तो इस वास्ते इंजेक्शन वगैरह का सामान भी साथ में है। कहते ये कपड़े जो उठा के ले जाने वाले चीता, कहते हैं क्या कहते हैं इसको, कंधे पे उठाते हैं उसको, आरती। आरती ये किस वास्ते, यहाँ कौन मर गया। कहते हैं शायद यदि डॉक्टर इलाज करता है उसका बस नहीं चला तो फिर अंतिम यात्रा के वास्ते कपड़े वगैरह बैंड बाजा वगैरह नाच गाने के साथ में। राजा ने कहा भले आदमी है, इस पानी में इतना अवगुण है कि जो मौत के घाट तक उतार देता है। उसने बोतल तुड़वा दी, मीट फिकवा दिया, डॉक्टर को हाथ जोड़ा, बैंड बाजे वालों को जाओ तुम अपने अपने घर, इधर अभी कोई मरा नहीं है, जिंदा हूं मैं। नाच गाने वाले सबको विदा किया और अपने देश के अंदर ऐलान करवाया कि कोई भी व्यक्ति यदि इस शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा, मौत का दंड दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने आदेश दिया। आप भी बचा, अपने देश को भी बचाया। इसी तरह हम जय कृष्णी हैं, हमारा फर्ज है कि आप इन व्यसनों से दूर रहे, क्योंकि मेरे कहने से नहीं है, भगवान श्री चक्रधर महाराज का कहना है, व्यसन ते काय से ही नवावे, व्यसन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और स्मृति काल का ये जो वंकी का उदाहरण है, वो तो चलो उसके तकदीर अच्छे थे तो बदल गई गाड़ी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आज 8 बज गए भैया। संजय अच्छा तो यह जो मैं कह रहा था कि हम कौन है, हमें कोई पूछता है कि आप कौन, हमें पूछ लेते हैं आप कौन, हम कहें जय कृष्ण है, महान भाव संप्रदाय के हैं। करते क्या हो, तुम्हारे मंदिर में कृष्ण होते हैं, राधा नहीं होती, मतलब कुछ प्रश्न तो उनका होता है। मैं जो कहने लगा कि यह ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि हमें कोई पूछ ले गलती से सही या जानबूझ करके, तो क्या कहोगे, आप कौन है, तो आप क्या कहें, हम कौन है, अच्युत गोत्रीय। ये न कहे कि मैं सानी हूं, सेठी हूं, क्या कहे कि हम अच्युत गोत्र, उस अच्युत जो पतन रहित परमात्मा उसके गोत्र के हैं, उसके गोत्र के हैं। और करते क्या कि आपस में परम प्रीति, एक दूसरे के साथ में प्रीति करते हैं। प्रीति करना हम सिखलाते हैं, प्रीति करते हैं और प्रीति करना सिखलाते हैं। और ये धीरे धीरे छोटे से लेकर के बड़े तक आज हम छोटों से प्यार करते हैं, आगे चल करके बड़ों से प्यार करना सिखलाते हैं। ऐसी इस परंपरा की इन जो पहला जो अवगुण जो बतलाया है सबके व्यसन का, जैसे मुनि जी ने बतलाया कि
जब नाम लेते हैं हम तो पहले संकल्प कि मैं बुराइयों का त्याग करूंगा। बुराइयों का जब तक त्याग नहीं करते, आप लोगों ने यदि इसके अंदर कोई जमींदार होए तो उसको ज्यादा तजर्बा होता है कि खेत में कई प्रकार के कांटे होते हैं, कई प्रकार की जमीन में बुराइयां होती है, पत्थर होती है। इसके वास्ते भगवान श्री चक्रधर महाराज ने एक दृष्टांत बताया कि तन धेलिया बावराचा, मतलब जिस खेत में बहुत जबरदस्त पीक आता है, खेती आती है, उसका दृष्टांत किया। जिस तरह तंदेला बावर का मतलब घास, कांटे, गोटे, पत्थर वगैरह, तो उसमें जमींदार यदि उसकी जुताई नहीं करता है, पत्थर निकाल करके बाहर नहीं फेंकता है, कांटे नहीं निकालता है, तो जो बीज बोएगा तो वो उसका बीज भी वापस नहीं आता, मतलब वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक तो उगेगा नहीं, उगे तो वो घास के अंदर वैसे दब जाएगा। यदि वो जुताई करता है, धुनाई करता है, उसके अंदर बीज डालता है, खाद डालता है, तो वो खेती इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने परिवार का, अड़ोसी पड़ोसी का भी पेट भर देती है। उसी तरह धर्म के क्षेत्र में हमने अपना आप की उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, हम भी सुखी रहना चाहते हैं, अपना गांव, अपना देश, अपना राष्ट्र, हमारा धर्म सभी सुखी रहे, जिसके वास्ते हमें इन दुर्व्यसनों का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। यदि इन दुर्व्यसनों से हम दूर नहीं रहे तो कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई भी बचाने वाला नहीं। स्वाभाविक ही ये